नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मतवाल आप सबका वेलकम करता हूं टिस्का डेका क्लासेस में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मेरे जो वीडियोस थे आर्मी बोर्डिंग स्कूल्स को लेके, चाहे आरआईएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, उनको काफ़ी सराहा और उन्हीं वीडियोस की मदद से आपने मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। कुछ मेरे को व्हाट्सएप आए और कुछ मेरे को मेल से मिले, तो उन्हीं मेल्स का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि मैं सैनिक स्कूल का सिलेबस बताना चाहता हूँ। एक व्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे पूछा कि सर सैनिक स्कूल में किस टाइप का सिलेबस आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस कोई वॉस्ट नहीं है। आपको पता है कि आप अगर क्लास 6th के लिए अपने वार्ड का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्लास 5th तक का पूरा सिलेबस आ सकता है, और क्लास 9th के लिए करवाना चाहते हैं तो क्लास 8th तक का पूरा सिलेबस आ सकता है। जनरली जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि हमारे पास जो क्लास 6th और क्लास 9th के एडमिशन के लिए जो पर्टिकुलर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। जो क्लास 6th के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो क्लास 9th के लिए होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो 6th के लिए मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। वैसे ही मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज़ का टेस्ट होता है 9th क्लास के लिए। 300 मार्क्स का आता है 6th क्लास के लिए और 400 मार्क्स का आता है 9th क्लास के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक किस तरीके से कवर हुए हैं, क्या क्या सिलेबस है, मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलें तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्लास 6th के लिए मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बताना चाहता हूँ, सिंपल, जो कि 5th में आपका बच्चा पढ़ चुका है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, बॉड मास रूल। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इस समय सिलेबस बता रहा हूँ, बाकी जितने टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको अगर कोई बड़ा टॉपिक लग रहा है कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं है हमारे वार्ड ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आप बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन करवाने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बॉड मास रूल तक, बॉड मास रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो यहीं पर पीछा छोड़ने वाला नहीं है आपका। आगे भी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये रूल हर जगह क्वेश्चन के बीच में भी आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बॉड मास। एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, छोटे छोटे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है 6th क्लास के लिए। ये ना सोचे कि कहाँ से आ गया। मैं टॉपिक कवर करूँगा, जब 4-5 टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करके बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, स्क्वायर रूट, एरिया एंड पेरीमीटर, स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, और कुछ नहीं। ठीक है, ज्योमेट्री का यही एक पार्ट होता है, ट्रायंगल और सर्कल, ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल, और लास्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है मैथ्स का। ये आपको लग रहा होगा कि वॉट से, लेकिन आप जब बुक्स लेंगे सैनिक स्कूल से रिगार्डिंग तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत आसान है और प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं क्लास 6 की इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अगर इसमें सिलेबस है तो वो क्या है, टेंसेस। तो टेंसेस हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और आपने आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते ही रहना है। सेंटेंसेस 3 प्रकार के, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स। हाँ, आर्टिकल्स में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आर्टिकल्स को लेके कुछ लोगों की बड़ी अलग अलग टाइप की मिथ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कीजिए, या फिर जो फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके आर्टिकल का वीडियो पक्का देखिए। 100% आपके वार्ड को जितने डाउट हैं आर्टिकल के मामले में, और वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि आर्टिकल में ए एंड द का यूज करना कहाँ है। ठीक है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग एंड जम्बल्ड वर्ड। जम्बल्ड वर्ड में एक ही वर्ड के कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे पीछे होंगे, उनको सेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्लास 6 के ही। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर्स में जो कुछ ईयर्स का कलेक्ट करके हम डाटा को देखें तो साइंस और सोशल स्टडीज़ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैंने कलेक्ट यहाँ पे कर रखे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं साइंस की बात करूँ तो प्लांट्स एंड एनिमल्स,
living things and non-living things and their interdependence, human body, disease, food and nutrition, rocks and minerals, air, water and weather, natural satellite, natural calamities एंड इन्वायरमेंट। अगर मैं सोशल स्टडीज़ की बात करूं तो फ्रीडम फाइटर्स एंड रिफॉर्मर्स, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड एंड इंडिया मैप्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्लाइमेट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट एंड यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स फंक्शन। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जनरल ये आप अपने वार्ड के रूम में यहाँ जहाँ पर भी उनका स्टडी के जो लोकेशन है वहाँ पर जो सोलर सिस्टम है इससे रिगार्डिंग और जो वर्ल्ड और इंडिया का मैप है खरीद के कलरफुल वहाँ पे लगा दें और वहाँ पर जो रोटेशन और रेवोल्यूशंस है अर्थ की अगर वो भी वहाँ पे लगी हों तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप जब भी आपका वार्ड थोड़ा पढ़ाई से सुस्ता रहा होता है तो उसको वो चीज़ें दिखती हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो उन टॉपिक्स को अपने आप से पढ़ता रहता है और वो दिमाग में वो चीज़ें कभी हटती नहीं है, तो ये ज़रूर कीजिए। तो ये था क्लास 6 का मैंने आपको जो बताया। बाकी इंटेलिजेंस की मैं बात करूं तो वो एक रीजनिंग एबिलिटी टाइप क्वेश्चन होता है, वो आपको जो भी सैम्पल पेपर में दिखता है उसी टाइप के होते हैं, उसका भी मैं वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी मैं क्लास 9th पे चलता हूँ। क्लास 9th की अगर मैथ्स के सिलेबस की मैं बात करूँ तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत आगे तक चलने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके वार्ड को पता होना चाहिए। और बाकी जो आपने 8th के NCERT की बुक में पढ़ा वही है और कुछ भी नहीं है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट, LCM एंड HCF, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, remaining polynomials, equation in one variable, parallel lines, quadrilateral, triangle, quadrilateral, circle and its part, surface area and volume किसका, सिलेंडर का, कोन का, स्पेयर्स का एंड सॉलिड का। यहाँ पर आपको 3D का भी सॉल्व करना है और ये बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से यूज करूँ तो 3D में जो भी हैं सरफेस एरिया के जो फॉर्मूलेज हैं, और अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप वर्ड को सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने और किस तरीक़े से उनको यूटिलाइज करना है क्वेश्चन के अंदर वो जानना ज़रूरी है। बाकी इस पर वीडियोस तो मैं आपको दूंगा ही, फिलहाल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैं सिर्फ सिलेबस कवर कर रहा हूँ। उसके बाद स्टैटिक्स और फ्रीक्वेंसी द अनदर पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ मैथ फॉर क्लास 9th स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के सिलेबस की तो इंग्लिश के सिलेबस में क्लास 9th के लिए सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स होते हैं। स्पॉटिंग एरर में वीडियो में मैं बताऊंगा वो कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि उसमें एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसी एक पार्ट में उसमें एरर है, वो आपने पार्ट ढूंढना है। उसके बाद क्लॉज टेस्ट आप पढ़ सकते हैं, क्लॉज टेस्ट में आपको बताऊंगा कैसे करने होते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, प्रीपोजिशन, टेंसेज, आर्टिकल्स। आर्टिकल के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आर्टिकल जो है आप प्लीज़ अपने लिंक को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है या नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को पक्का देखिए। फिर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, क्वेश्चन, टेक्स्ट एंड फ्रेमिंग सेंटेंसेस। फ्रेमिंग सेंटेंस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर आपको सारे डाउट में क्लियर करूंगा। उसके बाद अगर क्लास 9th की मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का भी ऐसे कोई ऑफिशियल सिलेबस है नहीं, लेकिन जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स या मैं उससे भी पूछे की बात करूं, जो भी पूछे गए उस पर हमने छोटा सा सिलेबस तैयार किया है। उसमें सबसे पहले बात करूं तो यूनिवर्स, साइंस में जो हमारा टॉपिक होता है उसमें सॉइल एंड एयर की बात, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कॉमन डिजीजेज एंड फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो था साइंस का। अगर मैं फिर बात करूं हिस्ट्री की, यहाँ पर जो उसको जनरल स्टडीज़ का जो वो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इंडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1857, चेंजेज इन इकोनॉमिक लाइफ, religion and social reform movement,
कल्चर अवेकनिंग, स्ट्रगल फॉर स्वराज, नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। टॉपिक कुछ बड़े से लग रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। अगर ये चीज़ें आपका वार्ड आज पढ़ता है और भगवान न करे कि अगर वो सिलेक्शन नहीं ले पाता तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से दूर नहीं करना है। ये जब तक आपका वार्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेगा, जब तक स्टडी चलती रहेगी, और जैसे बोलते हैं कि लर्निंग प्रोसेस इज़ लाइफ लॉन्ग, ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसको पढ़ने दीजिए, ये आजीवन यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिविक्स की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म 2 बार है यहाँ पर, मैं लिख दिया गलती से, सेकुलरिज्म, डेवलपमेंट इश्यूज़, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एजेंसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स में काफ़ी क्वेश्चन इस बार देखे गए हैं बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, रिगार्डिंग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड भूटान, ठीक है। तो ये हो गया सिविक्स। अब लास्ट में मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ। तो इसमें नेचुरल डिजास्टर जो हैं, अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनोज, फ्लड्स, और उसके अलावा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, सोइल, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वर्ल्ड का एक बड़ा सा कलरफुल मैप, और एक मैप किसका, एक मैप इंडिया का पॉलिटिकल और बाकी चीज़ें जो हैं, और साथ में सोलर सिस्टम का एक अच्छा सा चार्ट, और बाकी कुछ चीज़ें जो ज्योग्राफी में होती हैं उनसे रिगार्डिंग अपने स्टूडेंट के अपने वार्ड के स्टडी रूम में या जहाँ पर भी वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लगाइए, ताकि बार बार वो उस पर ध्यान दे सकें। तो ये थे हमारे टॉपिक जो मैंने अभी कवर किए सिलेबस में क्लास, और इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये मैंने क्लास 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट ए क्लास 6, ये क्लास 9th के लिए है। यहाँ पर क्लास 6 गलती से लिख दिया है, लेकिन दिस इज़ फॉर क्लास 9th, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अमेंड करूँगा, क्लास 9th के लिए है ये। हो सकता है पिछले वीडियोज़ में भी ऐसा कुछ हुआ हो, बिल्कुल पिछले में भी हमने इसको चेंज नहीं करके 6th ही रहने दिया, तो इट इज़ ऑल्सो 9th। और अगर इससे पिछले वाली स्लाइड में देखो तो बिल्कुल इसमें भी कॉपी पेस्ट का जो ज़माना है, इसमें ये भी हमने गलती करी है, ये फिर 9th ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये 9th तो था ही। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं कि क्या क्या आपके वार्ड को पढ़ना है और क्या चीज़ स्किप कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि कुछ भी पढ़े, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, सैनिक स्कूल में नहीं तो कहीं और पे काम आएगी, पढ़ाई काम आएगी ही आएगी। इसलिए सिलेबस सब कुछ इम्पोर्टेंट है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।